हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। हफ्ते की शुरुआत है और हम लोग एक नए पाठ के साथ इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे। ये आपके PT1 के वसंत के अध्यायों में पेनल्टीमेट चैप्टर है। इससे पहले हमने हिमालय की बेटियां नामक पाठ को पढ़ा था और उसके प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली क्या है? क्या आप लोगों ने कठपुतली देखे हैं? आप लोग जानते हैं कठपुतली का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन कहाँ है? सबसे ज़्यादा प्रचलन राजस्थान में है। भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा कठपुतली का प्रचलन है और वहीं पर कठपुतली के नाच, फिर रंग बिरंगे पोशाकें पहनी हुई कठपुतलियाँ वहीं से लगभग पूरे इंडिया में लाई जाती हैं और उनसे जो है कठपुतलियों का नाच करवाया जाता है। क्या आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत कलरफुल लगता है। हमारे विद्यालय में भी पपेट शो होता है, हम देखते हैं, जिसको कठपुतली कहते हैं हिंदी में। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए तो, यदि कठपुतली एक गुड़िया ना होकर उसके अंदर यदि लाइफ होता, जीवन होता, तो उसका लाइफ कैसा होता? कठपुतली में क्या होते हैं? धागे बंधे होते हैं और जो कठपुतली का नाच करवाता है वो ऊपर किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर धागों को ऐसे खींचता है और उस हिसाब से कठपुतली जो है अपने हाथ पाँव का मूवमेंट करती है। तो उसके हाथ के लिए धागा उठाया तो उसने हाथ उठाया, फिर पाँव के लिए उठाया तो उसने पाँव उठाया, सर के लिए किया तो उसने सर घुमाया। तो इसका मतलब उसका जो एंटायर एक्टिविटी, एंटायर लाइफ है, वो इन धागों के माध्यम से बंधा हुआ है और वो उसके मालिक के कंट्रोल में है। ये तो गुड़िया है, ये तो बेजान है। लेकिन यदि कोई इंसान ऐसा है, यदि उसका जीवन ऐसा है कि वो धागों से बंधा हुआ है, बंधनों से बंधा हुआ है, नियमों कानूनों से पूरी तरह से उसको चपेट के रखा है और उसकी लाइफ उसकी है, लेकिन उसके लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में है, तो सोचिए तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा जीना। ऐसे ही बंधन में रहने वाले लोगों के लिए कवि ने यह कविता लिखी। इसमें सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है। सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती हैं। अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उसके कंधों पर आती है तो वह सोचने लगती है कि क्या इस इच्छा का परिणाम निकलेगा। वह अपनी स्वतंत्रता को क्या संभाल पाएगी? अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी? अन्य कठपुतलियां आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी? फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। मतलब लाइफ ऐसा ही है कि वो सोच में पड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। एक्चुअली कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करना चाहते हैं, साथ ही स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। केवल स्वतंत्र होने से नहीं होगा, स्वतंत्रता के साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां हमारे कांधे पर आके पड़ती हैं, उनको निभाना भी पड़ता है। आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने के बाद आत्मनिर्भर होना होता है।
यदि एक जैसे हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन गगन के कविता में बंधन में रहने वाले चिड़िया के बारे में पढ़ा था, जब तक वो बंधन में थी तब उसको अपनी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसके खाने पीने पहनने की चिंता उसके मालिक करते थे, लेकिन उसका लाइफ पराश्रित था, पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही उसको स्वतंत्र होना है तो उसको अपने शेल्टर के, अपने खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, नहीं तो वो आज़ादी की जिंदगी नहीं जी पाएगी। आज़ादी हासिल कर अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता है। अतः स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होना जरूरी होता है। अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। हमेशा अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील बने रहना पड़ता है। ठीक है, ये है इस कहानी इस कविता का सार। अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आई नो कि क्लास 6 में हम लोग सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ नए विद्यार्थी जुड़े हैं, उनके हेतु मैं दोबारा से सप्रसंग व्याख्या समझा देती हूँ। और इस कविता से मैं आप लोगों को और कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगी, मैं केवल आप लोगों को इसका सप्रसंग व्याख्या और शब्दार्थ प्रोवाइड करूंगी। मुझे पूरी तरह से ये उम्मीद है कि यदि कभी मुझे इनसे आप लोगों को प्रश्न पूछना भी हो तो आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर बखूबी दे पाएंगे, क्योंकि व्याख्या में ही पूरी कविता जो है छिपी हुई रहती है। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए इसके पहले स्टैंजा का रीडिंग करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली रिक्वेस्ट करती है, मेरे आगे पीछे आपने क्यों ये धागे बांध के रखे हैं, इनको तोड़ दो और मेरे जो अपने पांव हैं मुझे उन पर खड़े होने। ठीक है, हम लोग प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रसंग इज द सिचुएशन इन विच इट इज हैपनिंग। उस सिचुएशन को लिखना पड़ता है और किसने लिखा है कविता उसके बारे में भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो शब्दार्थ क्या देंगे हम इसके? कठपुतली, धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारे पर नचाया जाता है। गुस्से से उबली, क्रोधित हो गई। पांव पर छोड़ देना मतलब आत्मनिर्भर होने देना। वन मोर थिंग आई शुड टेल यू कि मैं ये जो सप्रसंग व्याख्या है ये आपको मैं लिख करके प्रोवाइड नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपके क्रिएटिविटी को, आपकी लेखन शैली को बाधित नहीं करना चाहती हूँ। प्रश्न आपके किताब में दिए नहीं रहते हैं, मैं प्रश्न दे देती हूँ, आंसर्स का सजेशन दे देती हूँ, बट व्याख्या मेरे भावार्थ को बताने के बाद, अभी आपको व्याख्या बताने के बाद, इसके एक्सप्लेनेशन को बताने के बाद आपको खुद लिखना आना चाहिए। आप मेरे वर्ड्स को फॉलो कीजिए, लेकिन यू ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ। ओके, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है देन आई विल प्रोवाइड इट एज असाइनमेंट। ओके, तो चलिए प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से उद्धृत है। उद्धृत मीन्स एक्सट्रैक्ट। रचयिता इसके भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या इसके कविवर श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब वो क्या करते हैं? इस कविता के माध्यम से वे कठपुतली की भावना का उल्लेख करते हैं। इस कविता के माध्यम से वे कठपुतलियों या कठपुतली की भावनाओं का उल्लेख करते हैं। मैंने क्या कहा? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत है। इसके कविवर या इसके कवि, इसके रचयिता कुछ भी लिख सकते हैं, श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता के माध्यम से वे कठपुतलियों की भावना का उल्लेख करना चाहते हैं।
यहाँ पर हम क्या भावना है नहीं है ये नहीं करेंगे। यही जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है दैट वी विल प्रोवाइड इन व्याख्या सेगमेंट, व्याख्या हेडिंग के अंदर। व्याख्या। कठपुतली बरसों से धागे से बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। आई रिपीट, कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। आई बात समझ? इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया है, मैं आज का पाठ यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।